सिर्फ एक रात और बदल सकता है आपका भाग्य। हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिवरात्रि 2026 में कब है और इसकी चमत्कारी व्रत कथा। साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत रखने से और रात्रि के समय शिव पूजन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही अंत समय में भक्तों को शिवलोक भी प्राप्त होता है। हालांकि मासिक शिवरात्रि के व्रत के साथ ही आपको मासिक शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। आज हम आपको इसी कथा के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो जंगल में शिकार करके ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हालांकि चित्रभानु नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक परेशानियां उसके जीवन में चलती रहती थी। जब लंबे समय तक चित्रभानु साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया, तो एक दिन साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया, उसी दिन संयोगवश मासिक शिवरात्रि भी थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मठ में भजन कीर्तन और शिव उपासना हो रही थी। चूंकि शिकारी बंदी था, तो उसने दिन भर शिव भजन और कथा सुनी। इसके बाद साहूकार ने शिकारी को कुछ समय तक बंदी बनाने के बाद उसे खोलकर अपने पास बुलाया और उधार चुकाने को कहा। इस दिन पर चित्रभानु ने अगले दिन तक ऋण चुकाने की बात कही और यह वादा करके वो चला गया। सेठ की कैद से छूटकर शिकारी सीधे शिकार पर जंगल की ओर निकल गया। लेकिन लंबे समय तक वो बंदी था, इसलिए भूखा और प्यासा वो तड़प रहा था। शिकार की तलाश में वो भटकता रहा, लेकिन सफलता उसके हाथ ना लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आ गया। सूर्यास्त के समय वो एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसने जल पिया और सुस्ताने के लिए एक बेल की पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थित था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। पेड़ पर बैठे बैठे शिकारी बेलपत्र तोड़ता रहा और संयोगवश वो बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरे दिन भर खाना ना खाने के कारण शिकारी का व्रत भी हो गया था और रात्रि के पहले पहर में शिवलिंग पर वो बेलपत्र डाल रहा था। इसलिए उसके रात्रि के पहले पहर की पूजा भी हो गई। कुछ वक्त बाद तालाब के किनारे एक हिरनी आई, जिसे देखकर चित्रभानु प्रसन्न हुआ और उसका शिकार करने के लिए चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। यह देखकर हिरनी ने कहा कि वो गर्भवती है, इसलिए उसका शिकार ना करें। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि वो प्रसव करने के बाद शिकारी के पास लौट आएगी। शिकारी के मन में दया का भाव जाग गया और उसने धनुष नीचे कर दिया। कुछ समय के बाद एक दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, तो चित्रभानु प्रसन्न हो गया और उसने फिर से धनुष में बाण चढ़ा दिया। यह देखकर उस हिरनी ने कहा कि वो अपने पति की तलाश में है, वो उसे ना मारे। हिरनी ने कहा कि एक बार मैं अपने पति से मिल लूं, फिर स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चित्रभानु का दिल पिघल गया और उसने हिरनी को जाने दिया। जब उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाद में वापस उसे खींच लिया, इस दौरान कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और रात्रि के दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इसके बाद एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब के निकट आई। चित्रभानु ने फिर से धनुष में बाण चढ़ाया और यह देखकर हिरनी बोली कि आप मुझे अभी मत मारो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊं। उसके बाद जब मैं वापस लौट आऊंगी
तो आप मेरा शिकार कर सकते हैं। इस पर चित्रभानु हंसने लगा और बोला कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, पहले भी 2 बार शिकार छोड़ चुका हूँ, अब की बार नहीं छोड़ूंगा। तब हिरनी बोली कि जिस तरह आपको अपने बच्चों की चिंता है और उनके लिए आप रात्रि में भी कार्य कर रहे हैं, उसी तरह मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। यह बात सुनकर शिकारी का मन भावुक हो गया और उसने हिरनी को छोड़ दिया। इसके बाद एक मृग शिकारी को दिखा और इसे मारने के लिए शिकारी व्याकुल हो गया। तब हिरण बोला कि हे शिकारी, अगर आपने मेरी 3 पत्नियों और बच्चों को मार दिया है तो आप मुझे भी मार दें, लेकिन अगर आपने उन्हें नहीं मारा है तो एक बार आप मुझे उनसे मिलने दें, नहीं तो वो सब वियोग में मर जाएंगे। हिरण ने वादा किया कि अपने परिवार से मिलने के बाद वो वापस शिकारी के पास आ जाएगा। हिरण की बात सुनकर एक बार फिर शिकारी ने धनुष पर चढ़ाए बाण को वापस खींच लिया और इस दौरान कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर गिर गए और रात्रि के अंतिम प्रहर की पूजा भी अनजाने में शिकारी ने पूरी कर दी। कुछ वक्त बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के पास जा पहुंचा। उसने और उसकी पत्नियों ने अपना वादा निभाया। जंगल के पशुओं की निष्ठा और वचनबद्धता देखकर चित्रभानु का मन बदल गया। अगले दिन वो नगर वापस लौटा और किसी व्यक्ति से कर्ज लेकर साहूकार का कर्ज चुका दिया। इसके बाद वो मेहनत करने लगा और शिव जी की कृपा से धीरे धीरे उसका परिवार धन धान्य से संपन्न हो गया। अंत समय में जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें भगा दिया और चित्रभानु को शिवलोक ले गए। कथा का सार यह है कि अगर आप अनजाने में भी शिव भगवान की आराधना करते हैं और मासिक शिवरात्रि की कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो आपको संपन्नता के साथ ही अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि की ये पावन कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मिलता है भोलेनाथ का आशीर्वाद। कमेंट में लिखें हर हर महादेव।